आइए देखेंगे हम लोग आज वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम लोग आज प्रश्नों को देखेंगे। ये होगा पार्ट 2 और इसमें हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आज पढ़ेंगे इसमें और जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम लोग हल करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। और यहाँ पर दिया है कि कोई संख्या p/q के रूप में हो, अर्थात p और q पूर्ण संख्या हो जहाँ q 0 के बराबर ना हो, यानी हर जो हो 0 नहीं होना चाहिए, उसके सिवा 1 2 3 4 5 हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है 3.5, 3/5, 0.7, बहुत सारा संख्या इसमें और हो सकता है। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अभी हम लोग बस इसी तरह थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे भिन्न p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, √2, 2√3 इत्यादि बहुत सारा संख्या भी है। ये हो गया अपरिमेय संख्या के बारे में। अब चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में दे दे कि ये जो दिया है 2 + √3 ये कैसी संख्या है, तो आप लोग गलती से मत बताइएगा कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल अभी चल रहा है। तो याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या होगा, √2 भी होगा, 2√3 भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। √17, ऑप्शन नंबर बी √100, सी नंबर में दिया है √4, डी नंबर में √16 + √25। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं, तो चलिए नीचे से आते हैं, पहले डी नंबर से बनाते हैं। यदि डी नंबर को हल किया जाएगा तो √16 लिखा है, तो √16 मतलब होता है 4 और √25 मतलब होता है 5। तो इसका मतलब इसको जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर √4 बराबर कितना होता है 2, यानी कि √4 का वर्गमूल निकलेगा। √4 को हल करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। और जो 100 दिया है, 100 किसके बराबर, √100 यानी कि 10 के बराबर है, 10 में 100, तो ये भी परिमेय संख्या ही हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए ए नंबर से चालू करते हैं। यहाँ पर एक को हल किया जाएगा तो एक ही आएगा, और 144 का वर्गमूल निकालने पर कितना आता है 12, तो कितना हो जाएगा 1/12 जो एक है परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। अच्छा, वर्गमूल यहाँ पर हम निकाल कर दिखा भी देते हैं 144 का। देखिए
यहाँ से जोड़ा बनाया जाएगा, एक बार में जाएगा तो यहाँ पर एक उतरेगा, ये वाला जो एक है यहाँ पर आ जाता है, तो ये कट गया, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 2, और उसके बाद यहाँ से 4 2 को उतरेगा, 4 2 2 को उतरता है, तो ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इधर जोड़ते हैं, इधर गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी के 4 और ये भी 2 दूनी के 4, तो ये दोनों कट गया, और ये वाला जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसको जोड़ देंगे 2 दूनी के 4 और ये 2, यानी कि 24 यहाँ पर है, ये वाला 12, 23 का हो गया वर्गमूल। तो यही से हम लोग हल करके यहाँ पर लिखे हैं 12। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए यहाँ पर मिला क्वेश्चन कि 7 + 3√2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखेंगे कि हम लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। उसी तरह √3 भी अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 भी अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम लोग देखेंगे 7 + 3√2 भी कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, आसान होता है वर्गमूल। 2 का गुणज 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पर 2 दशमलव समथिंग आता है। अब यहाँ पर √3 का भी निकालेंगे वर्गमूल तो 2 दशमलव करके डॉट 5 का भी निकालेंगे तो वही आता है 2 दशमलव। अब 16 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आता है? 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए बिना दशमलव में तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर √16 को बनाएगा तो कितना आ गया? 4। तो ये कौन सा हो गया? परिमेय संख्या भी हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 1, 2, 3 या अनंत। तो देखिए कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं अपने मन से, 4, 5। आप लोग और कोई दूसरा भी ले सकते हैं अपने मन से, 10, 11। यहाँ पर इसमें देखा जाएगा तो 4 और 5 के बीच क्या आया होगा? 4.1 आया होगा, 4.2 आया होगा, 4.3 आया होगा, यही नहीं 4.01, 4.02, बहुत सारा संख्या आया होगा। अब यहाँ भी देखेंगे इसी के बीच में कह रहा था, यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं 10.1, 10.2 या और भी 10.01, 10.002 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनंत, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय संख्या नहीं दी है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थी बहुत गलती कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं दिया है, यानी कि हमको परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या निकालना है तो हम बताए थे कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल जाए वही होगा परिमेय संख्या, यानी कि बिना दशमलव का। तो देखिए 3 का पढ़ा यदि 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है? 9 आता है। 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 24 का वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिए तो 4 चौके 16, 4 × 4 4 चौके 16, यदि हम लोग 5 × 5 करेंगे तो कितना आ जाता है? 25। यानी यहाँ पर 16 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 25,
इसका मतलब जब वर्गमूल निकलेगा तो 4 दशमलव के आसपास आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 35 का देखेंगे तो 35 का भी निकालेंगे उसी तरह। तो देखिए 5 में 5 से गुणा करें कितना आता है 25, और 6 में 6 से गुणा करने पर आता है 36। इसका मतलब इसका भी वर्गमूल क्या होगा, 5 दशमलव के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो 35 का भी वर्गमूल ही निकलेगा, दशमलव में आएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 121 को यदि निकालेंगे वर्गमूल हम लोग, तो 11 गुणे 11 करने पर कितना आता है 121। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 11। तो इसका कौन सा हो गया, इसका वर्गमूल निकल गया, तो यही हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ये नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या, यही हमको निकालना था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही सुंदर आसान सवाल दिया है। 0.3 का लघुत्तम रूप में लिखिए, यानी 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा 0.3 दिया है, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे तो 3 उसी तरह बटा में, ये दशमलव दिया है तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद एगो अंक दिया है तो एगो 0। तो देखेंगे 3/10 कहाँ दिया है, देखिए ये 3/10 ही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सा, देखिए यहाँ से बनाएंगे तो 64 को हल करेंगे, रूट 64 को, तो कितना आएगा 64 का वर्गमूल 8, यानी 8 रही 64, और 81 का 9 81, तो आ गया परिमेय संख्या के रूप में। यही कह भी रहा था परिमेय संख्या नहीं है, तो यही जो है परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी भी अपरिमेय संख्या है, और डी भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। यहाँ पर लिखा है कि 4 माइनस रूट 3 है, यानी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न पूर्णांक है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन होगा, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 1 में ही दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये बार बार पूछता भी है परीक्षा में कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये होगा क्या। तो अब देखेंगे हम लोग वहाँ यहाँ से भी निकल रहा है कि ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो देखिए यहाँ पर जो दिया है 4, यहाँ पर 4 माइनस रूट 3 जो दिया है, तो देखिए 4 उसी तरह हो गया, माइनस रूट 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग निकालेंगे तो दशमलव में ही आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया हम लोगों का बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए रूट 36 को हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 36, और रूट 81 यानी कितना 6/9, यानी 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी ये p/q के रूप में हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पर उसी प्रकार देखेंगे, 1 का वर्गमूल होगा 1, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 81 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर रूट देखिए तो ये भी हो गया परिमेय संख्या।
और ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है 2 और 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है √11, √5, 22.5, 12.5। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहाँ पर जो 2 दिया है 2 और 2.5, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। जो इसके बीच में आएगा ऑप्शन, वही ऑप्शन सही होगा। देखिए तो पहले 11 को हल करते हैं हम लोग, 11 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आता है 9, यानी कि हमको लाना है 2 और 2.5 के बीच। तो यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा तो 3 दशमलव के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2.5 से बेसी हो गया, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है √5। तो √5 को देखिए 2 दूनी के 4 होता है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 दशमलव आएगा, दशमलव के बाद और कुछ संख्या आएगा। अब देखिए √3 का यहाँ पर 3 से करते हैं, 3 के 9, यानी कि 3 वाला तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा 2 दूनी के 4 वाला इसका वर्गमूल होगा, यानी कि 2 दशमलव जो आया है समथिंग, तो उसी को हिसाब से देखा जाएगा। तो यही जो है इसका वर्गमूल निकालने पर क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। देखिए 2 दशमलव, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिया है निम्न में से कौन परिमेय है, यानी कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और यही हमसे पूछ भी रहा था कि परिमेय संख्या कौन है, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है कि √5 एक संख्या है। तो देखिए आप वीडियो को फर्स्ट में जाकर देखिएगा, तो वहाँ पर अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल में, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल में हम बताए थे कि देख लीजिएगा एग्जाम्पल अच्छे से, हो सकता है आगे पूछे। तो देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया कि √5 कैसी संख्या है। तो √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वहाँ पर दिया हुआ था √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम लोग √2 का एग्जाम्पल दिए कि ये कैसा संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। उसी तरह √3 का भी वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसको देखा जाएगा तो यहाँ से देखिए 2 बटा में √2 दिया है, तो ये वाला √2 और ये वाला √2 कट गया, तो कितना बचा 2। इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो यही हमसे पूछ भी रहा था कि परिमेय संख्या कौन है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है।
अच्छा, एक क्वेश्चन अभाज्य संख्या का दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, देख लिया जाता है इसको भी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन? एगो एक हो और एक स्वयं हो। यानी कहने का मतलब कि बस 2 ही संख्या से कटना चाहिए, एक से और खुद स्वयं से, उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। तो देखिए 27 को देखेंगे, यदि 1 के पहाड़ से भी कटता है, 2 के पहाड़ से नहीं, यानी कि 3 के टेबल से, या पहाड़ा बोलिए, 3 के टेबल से भी कटता है, और 7 के टेबल, 7 से नहीं, 9 से, 9 के टेबल में भी कटता है, 27 के टेबल में भी कटता है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 35 को देखेंगे तो 1 से कटता है, 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 35 से भी कटता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बस 2 ही संख्या से कटना चाहिए, एक से और खुद स्वयं से, यानी जो संख्या दिया है उसी से भी। तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दिया 1, 13 दिया है, तो 13 1 से कटेगा। इसके अलावे एक और संख्या जो है 13 खुद स्वयं, इसके बाद अब कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जो इसको काट दे। इसका मतलब हुआ ये अभाज्य संख्या हुआ। तो इसका मतलब अब फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहने दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।